Hello students, welcome to SN Education class. Today we read textbook of special English subject and today we read chapter number 12 Youth and the Task Ahead. So let's start. तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ये है यूथ एंड द टास्क अहेड, जिसका मीनिंग होता है युवा और उनके आने वाले कार्य। इस चैप्टर को लिखा गया है डॉक्टर करण सिंह के द्वारा। डॉक्टर करण सिंह कौन है, पहले उनका इंट्रो देख लेते हैं। डॉक्टर करण सिंह अपने समय में एक अच्छे और बड़े कांग्रेस के नेता रहे हैं और वो अपनी किताबों के लिए जाने जाते हैं जो कि उन्होंने राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र पे लिखी हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। ब्लूप्रिंट में आपको ये बताया गया है कि ये पूरी किताब में डॉक्टर करण सिंह युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर करण सिंह चाहते हैं कि हमारे युवा 4 तरह के डायमेंशन से गुजरे, यानी उनके पास 4 तरह के आयाम होने ही चाहिए। वो फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली, पोएटिकली और स्पिरिचुअली फिट हों, उनमें ये चारों क्वालिटी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। हमारे देश के युवाओं को यहाँ पे डॉक्टर करण सिंह जो लेखक हैं वो आग्रह कर रहे हैं कि वो शारीरिक, मानसिक, देशभक्त और आध्यात्मिक रूप से ताकतवर बने। राष्ट्र के प्रति उनको अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लेखक ये चाहता है कि हमारा यूथ मजबूत हो। जब लेखक कहता है कि यूथ फिज़िकली मजबूत बने, क्योंकि अगर कोई हम पर हमला करता है तो हमें मजबूत बनने की ज़रूरत होगी, हमें शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा, वरना हम किसी के हमले का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ पे लेखक युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनने के लिए कहता है। हमारे जवानों ने एक बार नहीं कई बार दिखाया है कि वह बहुत ही ताकतवर और एक्टिव हैं युद्ध के मैदान में। सेकेंड डायमेंशन की बात यहाँ पे की गई है इंटेलेक्चुअली, यानी बुद्धि रूप से। दूसरे आयाम में लेखक ये चाहता है कि हमारे देश के युवा बौद्धिक रूप से मजबूत हों। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें बहुत सारे रिसर्चेस करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें इंटेलेक्चुअल स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर हमें अपने पहले गए हुए लोगों से, पूर्ववर्तियों से आगे बढ़ना है, उनसे कुछ अच्छा काम करना है, तो हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। भले ही हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उससे हम कोई मतलब नहीं है। जिस भी क्षेत्र में आप हैं उसमें आपको अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, पूरी जान लगानी होगी और आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हमें अपनी कोशिकाओं को जागृत करना होगा, नर्व्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिससे हम इंटेलेक्चुअल स्ट्रांग दिख सकें और बन सकें। थर्ड डायमेंशन की बात की गई है जो है पैट्रियटिज्म। हमें देशभक्ति की भावना को भी जागृत करके रखना होगा। डॉक्टर करण सिंह चाहते हैं कि हमारे देश के युवाओं में अगर देशभक्ति की भावना नहीं हुई तो वो देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। देश के लिए कार्य करना है, हमें देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए भी कार्य करना है। करप्शन और नेपोटिज्म जैसे शब्दों को हटाना है। देश की सफलता और देश की रक्षा और विकास के लिए काम करना है। और इन सब क्वालिटी के लिए ज़रूरी है कि आज के युवाओं के पास देशभक्ति की क्वालिटी हो, पैट्रियटिज्म की क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए। चौथा आयाम है आध्यात्मिक विकास। डॉक्टर करण सिंह ने कहा है कि हमारे युवाओं को आध्यात्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज हम मटेरियलिज्म वाली दुनिया में खो चुके हैं, चकाचौंध वाली दुनिया में खो चुके हैं, लेकिन हमें आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। आध्यात्मिकता क्या होती है? डॉक्टर करण सिंह ने बताया है कि आत्मा, परमात्मा क्या है। इन सब की जानकारी हमें आध्यात्म से मिलती है। बुरा क्या है, भला क्या है, अच्छा क्या है, इस बात का पता हमें आध्यात्म से चलता है। इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, ये सब हमें आध्यात्म के रास्ते पे चलने से पता चलता है। हमें स्पिरिचुअल का ABCD भी नहीं पता है। हमारे अंदर अध्यात्म होगा तो ईमानदारी अपने आप आएगी। हम अपने घर, परिवार, समाज और देश के लिए काम कर पाएंगे। फाइनली इस चैप्टर में डॉक्टर करण सिंह ने ये बताया है कि इन चारों आयामों को फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली, पैट्रियटिकली और स्पिरिचुअली हर युवा को अपनाना चाहिए। अगर ये चारों आयाम सभी युवा अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे
तो वो अपने देश का विकास कर पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे और लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये तो था डॉक्टर करण सिंह के नज़रिए से हमारे देश के युवा और उनके द्वारा किए जाने वाले आगे के कार्य। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर वांट आवर यूथ टू बी फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग? लेखक क्यों चाहते हैं कि हमारे देश के युवा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत हों? आंसर है डॉक्टर करण सिंह, अ ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स। डॉक्टर करण सिंह जो कि एक महान राजनीतिक विचारक हैं, पुट्स हिज कैंडिडेट व्यूज अबाउट द यूथ ऑफ अवर नेशन। वो हमारे देश के युवाओं के प्रति एक उम्मीदवार होने का नज़रिया रखते हैं, उन्हें एक उम्मीदवार की तरह देखते हैं। He invokes that our youth must be equipped with physical and intellectual dimension. He invokes, वो प्रेरित करते हैं हमारे देश के युवाओं को, हमारे युवाओं को कि वो परिपूर्ण हो। इक्विप्ड मतलब पूरी तरह से पूर्ण होना। फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन यानी वो शारीरिक और मानसिक आयामों से, शारीरिक और मानसिक क्वालिटी से पूरी तरह पूर्ण हो। बिकॉज बिल्डिंग अ ग्रेट डेमोक्रेसी एंड डिफेंडिंग it from predatory aggressors requires a young generation that is physically strong with muscles of iron and nerves of steel. के सामने लोकतंत्र की इमारत खड़ी है और उन्हें प्रेडिटरीज और अग्रेसर्स यानी आक्रामक लोगों को और हिंसक लोगों को हराना है। अ यंग जनरेशन यानी आज की जनरेशन को आवश्यकता है उन्हें हराने की, इसीलिए वो इतने स्ट्रांग हो फिजिकली रूप से कि उनके मसल्स यानी मांसपेशियाँ लोहे की हो और उनकी नर्व्स यानी नसें जो हैं, तंत्र जो हैं, वो स्टील के हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द यूथ डू टू बिकम इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंट? युवाओं को बौद्धिक रूप से सक्षम बनने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर है द ऑथर फील्स अवर यूथ मस्ट बी इक्विप्ड विद इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज इन ऑर्डर टू कॉम्पीट विद द हाईली कॉम्पिटिटिव एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेखक ये महसूस करते हैं कि हमारे युवाओं को बौद्धिक योग्यता से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि आज का जो साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है वो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी युग है जिसमें उन्हें भागीदारी करना है। मोर ओवर द चैलेंजेस बिफोर देम आर ग्रेटर देन दोज ऑफ देयर प्रेसिडेसर्स। इसके अलावा उनके सामने चुनौतियाँ जो खड़ी हैं वो अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में ज़्यादा हैं, यानी उनसे पहले जो युवा रहे हैं उनसे ज़्यादा चुनौतियाँ आज के युवाओं के सामने हैं। हैंस दे मस्ट ऑब्टेन हाई एकेडमिक एबिलिटी, इसीलिए उनके अंदर उच्च शैक्षणिक योग्यता का होना आवश्यक है। दोज हु गो टू स्कूल्स और कॉलेजेस आर द प्रिविलेज एलाइट फॉर देयर आर अ लॉट इन आवर कंट्री हु कांट इवन टू अटेंड प्राइमरी एजुकेशन। जो लोग स्कूल या कॉलेजों में जाते हैं उनके लिए विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग है जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, जो प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जनसंख्या है जो प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाती हैं और स्कूल कॉलेजेस भी नहीं जा पाती हैं। सो द स्टूडेंट्स शुड नॉट लॉस इवन अ मोमेंट इन फॉल्स और डिसरप्टिव परस्यूट्स but strain every nerve to become able and efficient in their respective fields of study. इसलिए छात्रों को झूठी या डिस्ट्रप्टिव परस्यूट यानी हानिकारक गतिविधियों में एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए, यानी मटेरियलिज्म है उसमें अपना जीवन नहीं खोना है, बल्कि अपने अध्ययन के जो क्षेत्र है उसमें कुशलता हासिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पैट्रियटिज्म? लेखक का देशभक्ति से क्या मतलब है? आंसर है पैट्रियटिज्म इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस। पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति एक महत्वपूर्ण आयाम है दैट अ यूथ मस्ट एक्वायर, जो हर युवा में होना चाहिए। बाय पैट्रियटिज्म द ऑथर मीन्स द डीपर पैट्रियटिज्म विच ट्रांसेंड ऑल पैटिनेस एंड एक्सक्लूविज्म विच क्रिएट्स इन आवर यूथ अ डीप अर्ज फॉर नेशनल यूनिटी एंड प्रोग्रेस। देशभक्ति के द्वारा लेखक का अर्थ है उस गहरी देशभक्ति से जो कि सभी युवाओं को और विशिष्टता
को पार करती है, जो हमारे युवाओं में राष्ट्रीय एकता और प्रगति के लिए गहरा उत्साह पैदा करती है। यानी हमारे देश के युवाओं में अगर गहरा उत्साह कोई पैदा कर सकता है तो वो है पैट्रियोटिज्म। डीप अर्ज मतलब गहरा उत्साह। द ऑथर फील्स दैट दिस कैन इरेडिकेट करप्शन एंड नेपोटिज्म फ्रॉम आवर नेशन। लेखक को लगता है कि इससे हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद मिट सकता है एंड गैल्वेनाइज होल प्रोसेस ऑफ आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हमारे आर्थिक विकास की पूरी प्रक्रिया को गति मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इट नेसेसरी फॉर आवर यूथ टू बी स्पिरिचुअली स्ट्रांग? क्यों हमारे युवाओं को आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है? आंसर है, द ऑथर फील्स दैट फॉर आवर यूथ इट इज नेसेसरी टू इक्विप देमसेल्व्स विथ स्पिरिचुअल डायमेंशन। लेखक को लगता है, महसूस होता है कि हमारे युवाओं को आध्यात्मिक रूप से लेस होने की ज़रूरत है, विच इज़ द मेन फैकल्टी दैट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द मायरिड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो कि ऐसी मुख्य फैकल्टी है या कह सकते हैं कि मुख्य संकाय है जो मानव जीवन के अन्य रूपों से अलग करता है। Spiritualism leads to fearlessness and dynamism even at the crucial hours. आध्यात्मिकता निर्भीकता और गतिशीलता को महत्वपूर्ण घंटों में भी ले जाती है and are overcome all difficulties, और सभी कठिनाइयों को दूर करने में हमारी मदद करती है। यानी जो आध्यात्मिकता है वो हमारे अंदर के डर को, हमारे अंदर की तकलीफ को खत्म करती है, हमें गतिशीलता प्रदान करती है। By spiritualism, the author does not mean merely denominational religion, but the string of unity which runs through all religions and from which they all ultimately derive power and sustenance. आध्यात्मवाद से लेखक का मतलब केवल संप्रदायवादी धर्म नहीं है, बल्कि एकता का तार जो सभी धर्मों को जोड़ के रखता है वो है। यानी आध्यात्मिकता का मतलब एक अलग धर्म बनाना नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को समान समझने वाला है, जिसे वे सभी सत्ता और जीविका प्राप्त करते हैं। यानी जिससे सभी लोग अपनी सत्ता, अपनी पावर और अपनी जीविका चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What according to the writer are the things to be done for straightening the country? लेखक के अनुसार देश को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आंसर है, In this address to the youth of our country, Dr. Karan Singh puts forth his high ideals in the interest of the country. हमारे युवाओं के संबंध में डॉक्टर करण सिंह ने अपने उच्च आदर्शों को सामने रखा है देश के हित के लिए। फर्स्ट, ही थिंक्स द यूथ ऑफ अ नेशन मस्ट बी इक्विप्ड विथ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, पैट्रियोटिक एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि राष्ट्र के युवाओं को शारीरिक, बौद्धिक, देशभक्ति और आध्यात्मिक आयामों से लैस होना चाहिए, यानी उनसे पूर्ण होना चाहिए। This will help them defend country's idealism and values. ये उन्हें देश के आदर्शवाद और मूल्यों की रक्षा करने में मदद करेंगे। They will strengthen our great democracy. वे हमारे देश के महान लोकतंत्र का निर्माण करेंगे, उन्हें मजबूत बनाएंगे। Corruption, nepotism and pettiness need to be eradicated. क्षुद्रता यानी निम्न स्तर की सोच और नेपोटिज्म भाई भतीजावाद और करप्शन भ्रष्टाचार, इन सबको मिटाने की, इरेडिकेट यानी खत्म करने की ज़रूरत है। वी मस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ यूनिटी अबव ऑल पॉलिटिकल, कम्युनल, रीजनल एंड इनजस्टिस डाइवर्सिटीज। हमें सभी राजनीतिक, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय और दूसरी जो विविधताएं और मतभेद हैं उनसे ऊपर उठकर एकता की भावना को अपनाना होगा। यानी हमें
अपने बीच में हो रहे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपनी निम्न सोच को छोड़कर एक साथ एकजुट होना होगा।